रेलवे स्टेशन। एक मासूम बच्चे की कहानी। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश। उसकी मासूम सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे को बढ़ा दिए और बोले, ठीक से चमकाना लड़के। लड़के ने अपना काम शुरू किया, लेकिन दूसरे पॉलिश वालों की तरह उसमें फुर्तीलापन बिल्कुल भी नहीं था। वो आदमी बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो लड़का चुप रहा। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने पहले वाले लड़के को तुरंत हटाया और स्वयं फटाफट काम करने लग गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा हो गया। दूसरे ने जूते चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए लड़ाई या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले लिए, लेकिन तुरंत पहले वाले लड़के की हथेली में रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी उन दोनों की ये हरकत देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत लड़के को वापस बुलाया और पूछा, ये क्या चक्कर है। लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और बहनों का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुककर वह बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा समूह है और उसमें एक देवता जैसे हमारे प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमसे भी आकर सत्संग की बातें करते रहते हैं। उन्होंने ही यह हमें सुझाव दिया है कि साथियों, अब यह पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं करता तो क्या हुआ। ईश्वर ने हम सबको अपने साथी की मदद करने का अवसर दिया है। जैसे पेट, पीठ, चेहरा, हाथ, पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा हैं। हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सब साथियों ने मिलकर तय किया है कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे देंगे और इसकी ज़रूरत पड़ने पर हम इसकी सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अभी भी जिंदा है।